हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और हमारे चैनल मिडनाइट बॉन्ग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म जो 20 जुलाई 2016 में रिलीज़ हुआ था। मूवी का नाम है ट्रेन टू बुसान, डायरेक्टेड बाय यान सांग हो। इसकी रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10, मेटाक्रिटिक की तरफ से 72% एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से 94% मिला है इस मूवी को। क्योंकि ये एक कोरियन मूवी है इसीलिए कैरेक्टर्स के नाम कुछ अलग है। अगर मुझसे नाम लेने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मूवी मैंने हाल ही में देखा है और अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात की जाए तो हमें पता चलता है बुसान के लिए निकली इस ट्रेन के यात्रियों में एक वायरस के फैलने के कारण धीरे धीरे सभी लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगे, जो वायरस बाद में जाकर पूरे शहर में फैला, जिससे इस पूरे शहर को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और सिर्फ एक ही दिन में ये पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। 2016 में रिलीज़ की गई इस मूवी के ह्यूज सक्सेस के बाद 15 जुलाई 2020 को इसका एक सीक्वल भी रिलीज़ किया गया, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल मिडनाइट बॉन्ग को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही 2 लेटेस्ट वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिर आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाई देता है एक पेट्रोल पंप में नाकाबंदी चल रही है। वहां गुजरने वाले हर गाड़ी के ऊपर एक केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। ऑफिसर्स से बात करने पर पता चलता है सामने के एक प्लांट में कुछ प्रॉब्लम के कारण लीकेज हो रही है और इसी वजह से ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही है। बाद में वो गाड़ी वहां से आगे बढ़ती है और अचानक एक चीज से गाड़ी का एक जोरदार टकराव होता है। जैसे ही वो ड्राइवर बाहर आता है उसे पता चलता है उस टकराव की वजह एक हिरन था। देखकर ऐसा लगता है जैसे उस हिरन ने वही दम तोड़ दिया हो, मगर कुछ देर बाद वो हिरन उठ खड़ा होता है और उसकी आंखें अब सफ़ेद पड़ चुकी थी और वो कुछ क्रीपी साउंड कर रहा था। मूवी के अगले सीन में हमें सिवॉकवू दिखाई देता है जो एक कंपनी में फंड मैनेजर है, जिसका एक बेटी है सुआन और जो डिवोर्सी भी है। सुआन जिसका बर्थडे नज़दीक आ रहा था और वो अपना बर्थडे अपनी मॉम के साथ बिताना चाहती थी जो बुसान में रहती थी। अगले दिन सिवॉकवू अपनी बेटी सुआन को लेकर सियोल स्टेशन से KTX 101 ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए निकलता है। इस ट्रेन में हमें मूवी के बाकी किरदारों से भी मिलने का मौका मिलता है। इस ट्रेन में सफ़र कर रही एक बेसबॉल टीम, जिसका एक प्लेयर योंगुक और उसकी गर्लफ्रेंड जिनही, 2 सिस्टर्स जोंगिल और इंगिल, एक कपल सांगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सांगजियोंग, एक बेघर पागल इंसान और एक मतलबी CEO योनसुक। तो ये हैं इस मूवी के कुछ मुख्य किरदार। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाई देता है जैसे ही ये ट्रेन स्टार्ट होने लगती है एक लड़की भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाती है, जिसके पैरों में किसी के काटने का निशान बना हुआ था। जैसे ही एक लेडी अटेंडेंट उस लड़की को अटेंड करने जाती है वो लड़की उसे काट लेती है और वो भी संक्रमित हो जाती है और फिर ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। देखते ही देखते ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में सभी लोग तेज़ी से ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं और ट्रेन में ज़ॉम्बीज़ का एक भयानक सैलाब आ जाता है। ट्रेन की दूसरे कंपार्टमेंट के टीवी में ये दिखाया जा रहा था कि पूरे देश में एक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो रहे थे और गुजरते हुए हर एक पल के साथ सरकार हर एक जगह से अपना कंट्रोल खो रही है। मूवी के अगले सीन में ट्रेन डाउनजाउन स्टेशन में रुकता है, जहां पर सरकार द्वारा मिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए थे ताकि बचे हुए लोगों को वहां से रेस्क्यू करके दूसरी जगह पर ले जा सके। जैसे जैसे एक एक करके लोग स्टेशन से बाहर आने लगे, लोगों की सुरक्षा के लिए स्थित मिलिट्री फोर्सेस ने उन लोगों पर हमला बोल दिया, क्योंकि अब वो भी
एक ज़ॉम्बी क्रीचर में तब्दील हो चुके थे। बाकी लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और दोबारा ट्रेन में चढ़ गए, जो कि अब डायरेक्ट बुसान के लिए निकलने वाला था। क्योंकि सीईओ योनसुक के माने तो बुसान ही एकमात्र जगह थी जहां पर अब तक ये वायरस नहीं पहुंच पाया था। मगर इस भागम-दौड़ में सिवोकू, योंगुक और सांगवा बाकी लोगों से बिछड़ गए और ट्रेन के किसी और कंपार्टमेंट में चढ़ गए। अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी और अपनी बेटी को बचाने के लिए ये लोग ट्रेन के अगले भाग में जाने लगे, जो कि ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था। जैसे तैसे ये लोग ज़ॉम्बीज़ को क्रॉस करते हुए ट्रेन के अगले भाग में अपने ग्रुप के साथ रीयूनाइट हुए और ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करने लगे, जहां पर बाकी पैसेंजर्स भी मौजूद थे। जैसे ही ये बात मतलबी सीईओ योनसुक को पता चला, उसने फौरन बाकी लोगों के साथ मिलकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगा ताकि वो 7 लोग इस कंपार्टमेंट में ना आ पाए। क्योंकि सीईओ योनसुक को डर था कि शायद ये 7 लोग भी इन्फेक्टेड हैं। कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलने और बंद करने की इस मुठभेड़ में इंगिल और सांगवा अपने आप को कुर्बान कर देते हैं ताकि बाकी लोगों को थोड़ा और टाइम मिले अगले कंपार्टमेंट में जाने का। अगले सीन में हम देखते हैं मतलबी सीईओ योनसुक बाकी लोगों को इन बचे हुए 5 लोगों के खिलाफ भड़काता है और ट्रेन के आगे वाले हिस्से में आइसोलेट कर देता है ताकि अगर ये लोग बाद में जाकर ज़ॉम्बीज़ बनते हैं तो इन्फेक्शन यहाँ तक ना पहुँचे। दूसरी तरफ इंगिल, जो अपनी बहन को अब एक ज़ॉम्बी की हालत में देखती है और कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल देती है ताकि वो भी अपनी बहन को ज्वाइन कर पाए। फिर क्या, देखते देखते उस कंपार्टमेंट के सभी लोग ज़ॉम्बीज़ की चपेट में आ जाते हैं, सिवाय सीईओ योनसुक और ट्रेन अटेंडेंट के अलावा। बच गए थे तो वो लोग जिन्हें ट्रेन के अगले कंपार्टमेंट में आइसोलेट कर दिया गया था, जो थे जिनही, योंगुक, स्वान, सियोकवू, सांगजियोंग और वो होमलेस इंसान। बुसान के लिए जाने वाली KTX 101 ट्रेन को ईस्ट डजू स्टेशन में रोकना पड़ा क्योंकि आगे वाले ट्रैक्स बुरी तरह से ब्लॉक थे। वहां से बुसान जाने के लिए उन्हें दूसरे ट्रेन का बंदोबस्त करना पड़ा। ट्रेन ड्राइवर जो सीईओ योनसुक को मदद करने के लिए आया था, उस मतलबी सीईओ ने उसे ही ज़ॉम्बीज़ के पास झोंक दिया। ठीक इसी तरह मतलबी सीईओ योनसुक ने जिन्ही को भी ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर दिया खुद को बचाने के लिए। इस बात से योंगुक ट्रॉमाटाइज्ड हो जाता है और जिन्ही के साथ ही रुक जाता है। बाद में जिन्ही एक ज़ॉम्बी में बदलकर योंगुक को काट लेती है। इससे यही पता चलता है जितने भी लोग बचने की कोशिश कर रहे थे या फिर बच गए थे, वो आज इस मतलबी सीईओ की वजह से ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन चुके थे। अंतिम क्षणों में बचे हुए 3 लोग, सियोकवू, स्वान और सांगजियोंग, जिनके पीछे ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड लग चुका था, इसी तरह दौड़ते हुए एक ट्रेन को पकड़ते हैं। मगर कुछ ही देर में उस ट्रेन के इंजन रूम से सीईओ योनसुक निकलता है, जो अब खुद धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगा था। फिर वो भी बचे हुए उन 3 लोगों पर हमला बोल देता है। सियोकवू बुरी तरह से फाइट करने के बाद सीईओ के ज़ॉम्बी को ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन इस मुठभेड़ में सियोकवू भी सीईओ योनसुक के काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है। सियोकवू को पता है कि अब वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लग जाएगा और खुद अपनी बेटी के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए उसने स्वान और सांगजियोंग को इंजन रूम में छोड़कर खुद ट्रेन से कूद गया। ट्रेन से कूदने के समय सियोकवू को सिर्फ अपनी इकलौती बेटी की याद आ रही थी, जब उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया था। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है ट्रेन बुसान में आकर रुक जाती है और सांगजियोंग अपने साथ स्वान को लेकर टनल के अंदर से होते हुए दूसरे छोर पर निकलती है, जहां पर पहले से ही मिलिट्री फोर्सेस मौजूद थे। हायर अथॉरिटी द्वारा उन दोनों पर गोली चलाने का हुक्म दिया जाता है क्योंकि कोई भी उन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, क्या वो ज़ॉम्बीज़ हैं या ह्यूमन सर्वाइवर्स। जैसे ही वो सोल्जर्स गोली चलाना शुरू ही करने वाले थे, उन्हें टनल के अंदर से
एक गाना सुनाई देता है जो सुआन रोते हुए अपने पापा की याद में गा रही थी। ये वही गाना था जो सुआन अपने पापा को सुनाना चाहती थी। फिर जाकर सोल्जर्स को ये यकीन होता है कि ये ज़ॉम्बीज़ नहीं, ह्यूमन सर्वाइवर्स हैं और उन्हें बचा लिया जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में जिस वायरस की बात की जा रही थी वो वायरस आया कहाँ से, आखिर फैला तो फैला कहाँ से। मूवी के एक सीन में शिवाकू का असिस्टेंट टिम शिवाकू को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि इस पूरे वायरस की वजह खुद शिवाकू है, क्योंकि शिवाकू जिस कंपनी में फंड मैनेजर है वो अपने शेयर्स बचाने के लिए पूरा पैसा इस वायरस के लिए लगा देता है, पर इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस में एक भी पैसा खर्च नहीं करता। और इसी वजह से मूवी के पहले सीन में हमने जो देखा था कि एक प्लांट से एक केमिकल बाहर निकल रहा है, फैल रहा है वातावरण में, ये खुद वो शिवाकू का प्लांट था। और बाद में जाकर एक हिरन, एक इंसान, फिर पूरे शहर में फैल गया। तो हम इस वायरस का वजह पूरी तरह से दोष हम सुआन के पापा शिवाकू को दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, जहाँ पर हमने ट्रेन टू बुसान पार्ट 1 के बारे में जाना। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही 2 लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। टिल देन, गुड बाय।